उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। योगी ये बात कई दफा कह चुके हैं, दोहरा चुके हैं और योगी फोर्स बदमाशों को ये एहसास भी लगातार करा रही है। वीकेंड पर योगी फोर्स अपराधियों का दी एंड करने निकली थी। कुख्यात और वांटेड बदमाशों के खिलाफ जब बुलेट चली तो कई इनामी टारगेट पर थे, कई दबोचे गए हैं, लेकिन 1 लखटकिया को उसके किए की सजा मिली क्योंकि वो गर्दन काटने वाला शैतान था। वो इतना खूंखार कि लोगों के सिर काट कर ले जाता था। खौफ ऐसा कि अपराध की दुनिया में उसका बोलबाला था। लेकिन योगी कह चुके हैं कि उनकी फोर्स के आगे बड़े से बड़ा अपराधी भी टिक नहीं सकता। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम सुन करके अपराधी नाम सुन करके भागता है, उसके मन में एक भय होता है। गुंडे बदमाशों की काल बन चुकी योगी फोर्स का सामना आजमगढ़ में एक ऐसे लखटकिया वांटेड से हुआ जो खूंखार तो था ही, खौफ का पर्याय बन चुका था। नाम है शंकर कनौजिया, जिसके माथे पर 1 लाख रुपए का इनाम था क्योंकि इस खतरनाक क्रिमिनल ने कई बड़े अपराधों को अंजाम दिया था। उस पर 9 केस दर्ज हैं। शंकर इतना शातिर था कि उसे पकड़ना पुलिस महकमे के लिए एक चुनौती बन गया, लेकिन योगी की पुलिस उसका काल बनकर ढूंढने लगी क्योंकि अपराध पर योगी का मैसेज क्लियर है। ये नया भारत है और नए भारत का नया उत्तर प्रदेश भी, जिसमें माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। योगी कहते हैं और योगी फोर्स उसे हकीकत बनाती है। तभी तो खूंखार अपराधी शंकर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। 1999 में अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले शंकर कनौजिया पर हत्या, लूट जैसे 9 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। हाजीपुर गांव का रहने वाला शंकर 2011 में लूट के दौरान विंध्याचल पांडे की गर्दन काटकर सर साथ ले गया। 2024 में भी एक ड्राइवर का अपहरण कर उसकी हत्या की और सिर धड़ से अलग कर दिया। एसटीएफ वाराणसी यूनिट द्वारा एक बदमाश जो 1 लाख रुपए के नाम से घोषित था, जिसके ऊपर पूर्व से 8 से 9 मुकदमे कायम हैं। 2011 में दौड़ीघाट क्षेत्र में इसके द्वारा एक लूट के दौरान व्यक्ति की मृत्यु की गई थी और उसका सिर गायब किया गया था। इसी प्रकार 2024 में थाना जीएनपुर के अंतर्गत एक लोडर के चालक के साथ लूट करके और उसका सिर गायब कर दिया था। 14 साल से फरार कुख्यात अपराधी पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था क्योंकि इसके गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी थी, जिसका अंत योगी फोर्स ने उसके एनकाउंटर के साथ कर दिया। पुलिस के मुताबिक शंकर अपनी गैंग के साथ कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। जघन्य वारदातों को अंजाम देने वाला और सिर काटने वाला अपराधी यूपी एसटीएफ के हाथों मारा गया। उसके पास कई हथियार बरामद हुए हैं। सभी अधिकारीगण द्वारा मौके पर जाकर घटनास्थल निरीक्षण किया गया। मौके पर फील्ड यूनिट को बुलाकर उससे प्राथमिक कार्रवाई की जा रही है। इसके पास से एक अवैध कार्बाइन, एक अवैध पिस्टल और खुखरी बरामद की गई है। इन दिनों यूपी में रडार पर लखटकिया बदमाश है। तभी तो 3 दिन पहले गाजियाबाद से सीबीआई के 5 लाख के नामी खूंखार बदमाश प्रवीण लाला को दबोचा गया। कानपुर में 15 मामलों में आरोपी 1 लाख के नामी नारायण भदौरिया को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरनगर में 1 लाख का नामी बदमाश रवि दौराला भी एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया। कुख्यात बदमाश दौराला पर 20 से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज है। आरोपी रवि दौराला लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर है जो 11 मामलों में वांटेड था। ऑपरेशन लखटकिया जारी है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी अपराधियों को यूपी में छूट मिली, बल्कि वो भी योगी फोर्स के निशाने पर हैं। तभी तो प्रतापगढ़ में 3 अपराधियों का योगी फोर्स ने एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया। मेरठ में 2 जगह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और 2 बदमाश दबोचे गए। प्रयागराज में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 4 बदमाशों को योगी फोर्स ने दबोच लिया। वाराणसी में पुलिस ने लुटेरे रानू का एनकाउंटर के बाद अरेस्ट कर लिया। योगी फोर्स के हत्थे चढ़े ज्यादातर अपराधियों पर इनाम घोषित था। इनमें प्रतापगढ़ में 25-25 हजार के 3 इनामी बदमाश दानिश, शमशेर और फैजल का एनकाउंटर हुआ। मेरठ में पहले एनकाउंटर में 25,000 का इनामी गोकशी का आरोपी वसीम पकड़ा गया और दूसरी मुठभेड़ में 25,000 के इनामी मुनीर को भी दबोच लिया गया।
वसीम हो, दानिश हो, मुनीर हो या शंकर, योगी फोर्स अपराधियों को नहीं छोड़ती, क्योंकि योगी का साफ कहना है यूपी में क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।